दोस्तों, अजीत डोभाल साहब जो एनएसए हैं भारत के, उन्होंने फ्रंट फुट पे छक्का मार दिया। बिल्कुल जैसे वीरेंद्र सहवाग छक्का मारता है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने छक्के मारे हैं, उसी प्रकार से इन्होंने क्या करा कि ये ईरान पे गए। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারত এমন এক কাজ করে ফেলেছে যা দেখে চমকে গেছে সবাই। এনএসএ অজিত ডোভাল পুরো গেমটাই চেঞ্জ করে দিয়েছেন। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, अजीत डोभाल साहब जो एनएसए हैं भारत के, उन्होंने फ्रंट फुट पे छक्का मार दिया। बिल्कुल जैसे वीरेंद्र सहवाग छक्का मारता है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने छक्के मारे हैं, उसी प्रकार से इन्होंने क्या करा कि ये ईरान पे गए और ईरान जाने के बाद इन्होंने ईरानियों से बात करी और बोला कि रुपी और जो ईरान की लोकल करेंसी उसमें ट्रेड होना चाहिए। अब इसमें मैं बताता हूं आपको चक्कर क्या है। बहुत इंडिया ने एक, जिसको कहते हैं ना, सेवरल बर्ड्स, नॉट टू बर्ड्स विद वन स्टोन, सेवरल बर्ड्स विद वन स्टोन इन्होंने कर दिया। एक तीर से कई निशाने। नंबर वन, मैं आपको बताता हूं उसका फायदा क्या है। और ये डोभाल साहब ने एक ऐसी, ये जो चाल है ना, ये ऐसी चाल चली है कि इसको मैं किस तरीके से आपको समझाऊं। दिस इज एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग ये जो काम हुआ है। पहली बात, 1979 में ईरान का एक राजा हुआ करता था, एक बादशाह हुआ करता था। रेवोल्यूशन हुई ईरान में और वो बादशाह को हटा दिया गया और खुमैनी ऊपर आ गया, हेड आ गया, और ईरान एक थियोलॉजिकल स्टेट बन गया, एक धार्मिक, जिसको कह सकते हैं एक तरीके से, एक धार्मिक स्टेट बन गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, और इस तरीके से। और वहां पे शरिया कानून लागू और लोगों को कोड़े बरसाने और हाथ काटने, ये सब ये शुरू हो गया। अच्छा, वो जो राजा था वो अमेरिका का सपोर्टेड था। उस राजा को, जिसको हटाया गया था, उसको अमेरिका सपोर्ट करता था। तो उस राजा को हटाने के बाद अमेरिका ने लगा दिया सैंक्शन, वेस्ट ने लगा दिया सैंक्शन, और ईरान का गला घोटना शुरू कर दिया। बीच में ईरान ने शुरू कर दिया क्या, अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। इजराइल से उसकी ठनती थी। हमास और हिजबुल्लाह, जो दो टेररिस्ट ग्रुप हैं, जो खास तौर से जो इजराइल के खिलाफ काम करते हैं, उनको भी फंड करना ईरान ने शुरू कर दिया। और ईरान ने ग्लोबल टेरर में एक हाथ बटाया। तो ये सब ईरान का मामला चल रहा था। अच्छा, ईरान के पास तेल है बहुत ज्यादा, ईरान के पास बहुत ज्यादा तेल है, लेकिन ईरान वो तेल बेच नहीं सकता किसी को, क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। अच्छा, इंडिया ने वो तेल काफी टाइम खरीदा भी सैंक्शंस के बाद, लेकिन कुछ समय बाद भारत ने बंद कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब भारत ने क्या करा है, डोभाल साहब क्या कर रहे हैं, दो तीन चीजें। पहली चीज, चाइना जो घुसने की कोशिश कर रहा है दोस्तों हर जगह, चीन जो हर जगह घुसने की कोशिश कर रहा है, चाइना के इन्फ्लुएंस को कट करना पहला एम। दूसरा एम, डायरेक्ट ऑयल। अब आपका ऑयल आ रहा है रूस से। हमने आपको कल ही बताया था कि भारत, इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर टू यूरोप, इवन अहेड ऑफ सऊदी अरेबिया। दिमाग देखिए भारत का, भारत तेल का निर्यात करने वाला यूरोप में सबसे बड़ा देश बन गया। वो ऐसा देश जो खुद तेल नहीं बनाता, वो कहीं और से तेल लेके उसको, समझ गया, ये भारत ने कर दिया। अब डोभाल साहब ने क्या करा कि डोभाल साहब ने बोला कि रुपी में आपका ट्रेड होगा, यानी कि हम ईरानियन करेंसी लेंगे और उनको हम इंडियन रुपीस देंगे। इससे क्या होगा कि ईरान बगल में है, और ईरान बगल में होने के अलावा एक बहुत पहले मैं एडिटर साहब जरा मैप दिखाइए नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर का। ये देख रहे हैं दोस्तों मैप पे, नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कहां से आ रही है? ये भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आपको पता है चाबहार पोर्ट जो ईरान में भारत ने बनाया है। अब मैं आपको गेम समझाता हूं, डोभाल साहब गए क्यों वहां पे और क्या ये कौन सा तीर मार कर आए हैं बहुत तगड़ा। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये ऊपर से शुरू होती है रूस से, ठीक है, और घूमते 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 ईरान आती है और घूमते घूमते मुंबई जाती है। यानी कि अब पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान का एक ही पावर था, और आज की तारीख में भी पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक पावर है। ये ऐसा मुल्क है जो सुई तक नहीं बनाता ठीक से, ठीक है, पर पाकिस्तान का पावर क्या है? उसका जियोपॉलिटिकल लोकेशन। पाकिस्तान का ये पावर है, ये पाकिस्तान की अहमियत है दुनिया में कि जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये बात मैं मानता हूं, दुनिया मानती है। पाकिस्तान खुद में इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद की पाकिस्तान की औकात नहीं है। पाकिस्तान की औकात है कि उसका बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान से मिलता है, और अफगानिस्तान का बॉर्डर सेंट्रल एशिया से मिलता है। अगर गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके, वो वाला एरिया जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर बोलता है, बिल्कुल उसके ऊपर देखिए तो वाखान कॉरिडोर है। ये जियो स्ट्रैटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, और पाकिस्तान इस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अब अमेरिकन जब निकलते हैं अफगानिस्तान से,
भाई कोई तो होगा जो पाकिस्तान को पैसे देगा किसी चीज के लिए, भाई कोई तो होगा ना। आप ये समझ लीजिए कि आपका सबसे बड़ा जो किराएदार है, जो आपको इफरात के पैसे फेंक रहा था, एक घर उसने ऑक्यूपाई कर रखा था, उसके आपको हर महीने इतने नोट देता था कि आप पागल हो गए। आपने एक अपना लाइफस्टाइल बना लिया कि भाई हर महीने नोट तो आते रहेंगे, हम ऐश करते रहेंगे। एक दिन वो किराएदार जो है वो छोड़ के चंपत हो गया। वो किराएदार कौन था? वो किराएदार थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि तालिबान को हैंडओवर करा दोहा एग्रीमेंट साइन करने के बाद आउट। अब आते हैं बीच में भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब। वो कहते हैं यार किस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस कम करा जाए, नंबर 1। नंबर 2, ईरान को मेन स्ट्रीम करा जाए, क्योंकि ईरान के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस हैं। वहां पे चाइना एक अलग लेवल का गेम खेल रहा है दोस्तों। आपने खबर में सुना ही होगा कि चाइना ने ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करवा ली, और जो पहले एम्बेसीज थे जो बंद हो चुके थे वो दोबारा एक्टिवेट हो रहे हैं। यानी कि ईरान को मेन स्ट्रीम करने वाला काम चीन भी शुरू कर चुका है, राइट। चीन फिर कह रहा है कि फिलिस्तीनियों में और इजरायलियों में हम दोस्ती करवा देंगे। तो जो अमेरिका की डिप्लोमेसी है, जो यूएस की डिप्लोमेसी है, वो पड़ रही है कमजोर दोस्तों। अमेरिका की डिप्लोमेसी हल्की पड़ रही है और चाइना और भारत अपने अपने लेवल से उभर रहे हैं। ये जो इन्होंने काम करा है, अब हमारा एक्सेस हो गया इसके बाद डायरेक्टली ईरान के साथ। ईरान बगल में है दोस्तों, पाकिस्तान के बगल में ईरान। इनफैक्ट जो बलोचिस्तान है ना, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, कुछ हिस्सा ईरान में, वो इतना क्लोज है। पाकिस्तान फायदा नहीं उठा पाया ईरान के बगल में होने का। पाकिस्तान अपने इलेक्शन के चक्कर में, अपनी राजनीति, अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में रूस से तो तेल मंगाना उसको गंवा रहा है कि हमें रूस से तेल चाहिए। लेकिन पाकिस्तान कभी यह नहीं करेगा कि बगल में ईरान है यार। वो कहावत है ना कि बगल में छोरा शहर में डिंडोरा, बगल में ईरान है, ईरान से तेल नहीं लेने को राजी है, क्योंकि सैंक्शंस लग जाएंगे। डर के मारे, बिल्कुल लुप डर के मारे, हालत खराब पाकिस्तान की। अच्छा, इस पूरे गेम में आता है भारत, और इस पूरे गेम में आते हैं भारत के एनएसए अजीत डोभाल। और डोभाल साहब कहते हैं बॉस लोकल करेंसी में ट्रेड होगा, डॉलर शॉलर को मारो गोली। और ईरान ने बोला यस, ईरान बन गया 19th कंट्री टू अग्री टू अ रूपी ट्रेड। यानी कि भारत का रुपया अब 19 देशों में चलेगा, शामिल ईरान। अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा, यह सोचने वाली बात है। लेकिन आज तक भारत ने अमेरिका को रोक के रखा। देखिए बात यह है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत और पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। लोग पाकिस्तानी कहते हैं ना कि आप रोज हमें ट्रोल करते हैं और आप गलत बातें करते हैं हमारे। ना ना नहीं यार, गलत बातें नहीं कहता, मैं सही बातें करता हूं। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, चक्कर यह है कि भारत और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज में सिर्फ एक डिफरेंस है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में गैरत है, वो बेगैरत है। दैट्स, और कोई फॉरेन पॉलिसी में मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हमसे हल्के हैं। उनके पास भी बड़े तगड़े डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, उनके पास भी टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान में, ये बात हमें माननी पड़ेगी। लेकिन जब दिल में मक्कारी होती है ना, जब दिल में चोर होता है, तो आदमी फिर क्या कर लेगा। देयर इज नो ऑनेस्टी लेफ्ट, ईमानदारी नहीं है। देखिए छोटा सा उदाहरण, मैंने तेल की बात करी, सैंक्शंस रूस पे भी लगे हैं, सैंक्शंस ईरान पे भी लगे हैं। ईरान कह रहा है कि भाई जो पाइपलाइन है वो बनाओ, वरना 18 अरब डॉलर का तुम्हारे ऊपर फाइन लग जाएगा। तुमने अग्रीमेंट हमारे साथ साइन करी है। ईरान और पाकिस्तान की अग्रीमेंट साइन हुई जिसमें ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन बना दी, उन्होंने अपना वादा पूरा करा, पाकिस्तान मुकर गया। अब हो सकता है एक जमाने में पाकिस्तान के पास पैसे हो, खा भी गए होंगे ये लोग एवनफील्ड में फ्लैट जो खरीदने इन लोगों को। ये इन्होंने झूठ बोल दिया कि हम कर देंगे, फिर ये पैसा वैसा खा के गायब हो गए, इन्होंने कोई काम नहीं करा। अब ईरान ये कह रहा है कि बेटा अगले साल तक 2024 तक अगर तुमने मुकम्मल नहीं करी, अगर तुमने कंप्लीट नहीं करी वो पाइपलाइन, तो 18 अरब डॉलर का फाइन लगेगा। पाकिस्तानियों ने अरसा हो गया 18 अरब डॉलर देखे, उनको पता ही नहीं 18 में कितने जीरो होते हैं, क्या होता है उनको पता ही नहीं। उनको नहीं पता 18 अरब डॉलर होते क्या है। जो मुल्क 1-1 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहा हो, वो 18 अरब डॉलर। तो यहां पे भारत आता है और भारत सारा का सारा गेम पलट देता है। और ये गेम कौन पलटता है? एनएसए अजीत डोभाल। तो बॉस सलूट एनएसए साहब को, जबरदस्त काम करा है, मजा आ गया। अब भारत का जो ऑयल है रूस से तो आ ही रहा था, अब ईरान से भी आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।